नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक रात में हुई कोई घटना एक पूरे साम्राज्य की नींव रख सकती है? आज हम कलकत्ता की उसी ब्लैक होल घटना की कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसे भारत पर ब्रिटिश राज को सही ठहराने के लिए खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका सच, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं ज्यादा पेचीदा है। चलिए अपनी बात इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, बल्कि कई बार गढ़ा भी जाता है। और ये बात कलकत्ता की काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो सदियों से दुनिया को सुनाई गई। एक ऐसी भयानक, एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसने उस वक्त के ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 146। अंग्रेजों के ऑफिशियल अकाउंट के मुताबिक 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर कब्जे के बाद इतने ही अंग्रेज कैदियों को बंदी बनाया गया था। और आरोप यह है कि इन सभी 146 लोगों को जून की उस चिपचिपी और उमस भरी रात में इस छोटी सी कोठरी में भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया था। सोचिए, एक कमरा जिसमें हवा आने के लिए बस 2 छोटी छोटी खिड़कियां थीं। और इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है एक जिंदा बचे शख्स जॉन हॉलवेल के जरिए। उनके मुताबिक अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो 123 कैदियों की मौत हो चुकी थी, दम घुटने से, भयानक गर्मी से और दहशत से। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये अंग्रेज वहां कर क्या रहे थे? ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा और उस समय के बंगाल को देखना होगा। देखिए, 18वीं सदी में बंगाल सिर्फ कोई आम सूबा नहीं था, वो भारत का सबसे अमीर, सबसे खुशहाल इलाका था। रेशम, मसाले, कपड़े, यहाँ सब कुछ था। ये यूरोपीय व्यापारियों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं था, और इसे पाने के लिए अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच सब लाइन में लगे थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो थी व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे उसके इरादे बदलने लगे। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहती थी, वो किले बना रही थी, अपनी फौज रख रही थी और वहां के स्थानीय कानूनों को मानने से साफ इनकार कर रही थी। और कंपनी की यही बढ़ती हुई ताकत, ये व्यापारी से शासक बनने की जिद, उसे सीधे सीधे बंगाल के नए और नौजवान नवाब के साथ टकराव के रास्ते पर ले आई। अंग्रेजों ने अपनी किताबों और कहानियों में नवाब सिराजुद्दौला की एक बहुत ही खराब छवि बनाई कि वो क्रूर थे, नाकाबिल थे। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो कई इतिहासकार उन्हें एक देशभक्त नेता मानते हैं, एक ऐसा शासक जो बस अपनी जमीन को बाहरी ताकतों से बचाना चाहता था। तो ये जो टकराव था, इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, अंग्रेजों ने नवाब से पूछे बिना ही कलकत्ता के किले को मजबूत करना और उस पर तोपें चढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी, वो दस्तक नाम के टैक्स फ्री पास का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे बंगाल के खजाने को नुकसान हो रहा था। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, वो खुलेआम नवाब के हुक्म को मानने से इनकार कर रहे थे। जाहिर है, माहौल बिगड़ना ही था। जब सिराजुद्दौला को लगा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है और उनके अधिकार को चुनौती दी जा रही है, तो उन्होंने कदम उठाने का फैसला किया। और इसी फैसले का नतीजा था कलकत्ता पर हमला और फोर्ट विलियम पर नवाब का कब्जा। लेकिन चलिए अब वापस उसी रात की कहानी पर लौटते हैं, क्योंकि आज के दौर के इतिहासकार अंग्रेजों की बताई इस कहानी पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल तो यही है कि क्या यह मुमकिन भी है? क्या सच में 146 लोग उस 18 बाय 14 फुट के छोटे से कमरे में आ सकते हैं? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, यानी नामुमकिन है। और फिर आता है मौत का आंकड़ा। हॉलवेल ने कहा 123 लोग मारे गए, लेकिन ज्यादातर आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। असल में मरने वालों की संख्या शायद 40 से 60 के बीच रही होगी। हाँ, यह भी एक त्रासदी थी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी बताई गई। और अब सबसे बड़ा सवाल, मान लेते हैं कि यह हादसा हुआ, पर क्या इसके लिए सीधे सीधे नवाब सिराजुद्दौला जिम्मेदार थे? क्या यह सब उनके कहने पर हुआ था? हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई लिखा हुआ आदेश नहीं है जो ये साबित कर सकें कि नवाब ने ऐसा करने को कहा था। ज्यादातर संभावना इसी बात की है कि ये नवाब के नीचे काम करने वाले अफसरों या सैनिकों की एक भयानक गलती थी, एक लापरवाही थी जिसके इतने बुरे नतीजे निकलेंगे शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा।
लेकिन सच जो भी रहा हो, ब्लैक होल की ये कहानी अंग्रेजों के हाथ में एक बहुत बहुत ताकतवर राजनीतिक हथियार की तरह आ गई। इस कहानी को एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया गया। पूरे ब्रिटेन में इसे ऐसे फैलाया गया मानो ये भारतीयों की बर्बरता का सबूत हो। मकसद साफ था, लोगों के दिलों में गुस्सा भरना और नवाब के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए सपोर्ट हासिल करना। और यहीं पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ब्लैक होल की घटना एक बहाना बनी। इसी बहाने का इस्तेमाल करके रॉबर्ट क्लाइव बदला लेने के लिए भारत आया और ठीक 1 साल बाद जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश राज की कहानी की शुरुआत कर दी। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ही घटना की 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक नजरिए से ये एक क्रूर शासक के खिलाफ न्याय की लड़ाई थी, और दूसरे नजरिए से देखें तो ये एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए बनाया गया एक बहाना था। आखिर में कलकत्ता की काल कोठरी की एक घटना हमें एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। ये एक दुखद हादसा जरूर था, पर उससे कहीं बढ़कर ये एक राजनीतिक हथियार था, एक औपनिवेशिक झूठ था, जिसने एक पूरे देश की गुलामी का